सिया रामचंद्र भगवान की जय। लक्ष्मीपत विष्णु भगवान की जय। राधापत कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत महावीर की जय। मोरे महासद्गुरु महावीर की जय। मोरे महासद्गुरु श्री बजरंग बली की जय। मोरे महासद्गुरु श्री हनुमंत लाला की जय। वाग्वाणी अधिष्ठाता माता सीता की माता सरस्वती की जय। श्री गणेश भगवान की जय। श्री रामचरितमानस की जय। सब देवी देवताओं की जय। श्री तुलसीदास की चरणों की जय। श्री सब संतों की जय। सब विद्वानों की जय। मेरे प्यारे इष्टि पुरुष श्रोताओं गणों की जय। मेरे मित्रों की जय। श्री गुरु महाराज की जय। श्री राम नाम की जय। मैं हंस सिंह सिंगर रामायणी लव कुशनगर जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से सती के शरीर का त्याग, सती का यज्ञ में जाना, सती का शरीर त्याग करना, इसकी कथा आगे वर्णन कर रहा हूँ। सब प्रेमीगण सुनने की इच्छा करें, सुनने की इच्छा करें। सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 श्री महासद्गुरु श्री बजरंग बली की जय। राम कथा के रसिक तुम भक्त राज मत धीर, आय विराजो हृदय में कृपा सिंधु महावीर। अपने अपने घरन को सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की धन धन रघुवीर। जय शरीरत राम सो आदर सुजान, पुरखा से सेवक भय शिव से वे हनुमान। मन्नो तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज, वह वारिद बूरत लख्यो प्यो सत्य जाजो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरडो रघुबर बिमल जसै जो दायक फल चार। अतुलित बल धाम सुवर्ण शैलावदे, धनुज मणि कृशानम ज्ञान नाम अग्रगण्यम। सकल गुण धानम वानराणामधीशम्, रघुपति प्रिय भक्तम वाति जातम नमामि। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयुक्त मुख्यं। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। देह धरे करे फल भाई, भजिए राम सब काम व्याई।
शंकर कहते पार्वती ये देह बड़े भाग से मिलती है। अब किसके लिए मिलती? पार्वती ने पूछा महाराज किसके लिए मिलती है? बोले केवल राम का भजन करने के लिए। 83,99,999 योनि जब भोग जीवन को भोग लेता है तो एक मानव शरीर की कृपा करके भगवान मानव शरीर देते हैं। अब यही शरीर से जीव चाहे वैकुंठ चला जाए या नरक चला जाए, बीच में टंग जाए या अंडर पिंजर स्वेदर में कोई भी देह प्राप्त कर ले राम की कृपा से। जब मेरी माता की कृपा होती है तब बड़े भाग में ये शरीर मिलता है और किसी मिलता है भजन करने के लिए मिलता है। 15 आना भजन एक आना राम अपना पेट का धंधा। कहा भी गया कि राम का भजन पेट का धंधा, जो नहीं करे से मूर्ख अंधा। तो बड़े भाग्य मानुष तनि पावा, बड़े भाग में दो चीजें मिलती है, मनुष्य का शरीर, दूसरा जो है सत्संग मैं बोल रहा हूँ। सुदुर्लभ सदग्रंथ निगावा, ऐसे सत्संग कि बड़े भाग पायब सत्संग, विनय प्रयास होई भव भंगा। और ये सत्संग 4 प्रकार से पाया जाता है। नाम का, परमात्मा के नाम का, रूप का, लीला का, धाम का। इसको बरसने वाले कौन है, देने वाले कौन है? तदब संत मुन वेद पुराना, जैसे कछु कहा ये सुमति अनुमाना। ये 4 देने वाले हैं, वेद पुराण उदत घन साधु, है ना, ये बरसने वाले हैं। वेद पुराण उदत घन साधु, वेद पुराण जो है ये समुद्र हैं और बरसने वाले कौन है? साधु लोग। कहाँ कहाँ कथा कहते हैं बरसते हैं। क्या बरसते हैं? नाम रूप लीला धाम रूपी पानी बरसते हैं, अमृत रूपी पानी बरसे राम सूर्य से बरबारी। मधुर मनोहर मंगलकारी, मधुर मनोहर है और मंगल करने वाला है। मंगल क्या? मंगल माने आनंद। आनंद भी 3 प्रकार का बताया था मैंने, आनंद, विषयानंद है। आनंद के 3 रूप बनाए गए, उपाधि मिली, विषयानंद, ब्रह्मानंद, परमानंद। परमानंद ब्रह्मानंद जब जीव को होता है, जब नाम रूप लीला धाम की कृपा होती है, संतों की कृपा होती है, सदग्रंथों की कृपा होती है, विद्वानों की कृपा होती है, गुरु की कृपा होती है, माता पिता की कृपा होती है, तब इस सत्संग मिलता है। तो सती का प्रसंग मैं कह रहा हूँ, सती ने देह प्राप्त करके परमात्मा को प्राप्त कर लिया। अब कथा आगे नहीं बढ़ाता मैं। तो जब सती ने कहा कि महाराज अब शंकर जी ने मुझे त्याग दिया, मैं आपकी शरण में आई हूँ, आप समदर्शी हैं, समदर्शी हैं, तो मेरे शरीर को छोड़ दो, बिना पति के मैं नहीं रह सकती। तो समदर्शी सन सुनो प्रभु करो सपेग उपाय, होय मन जय विनय समुद्र से विपत्ति भी आए, मेरे शरीर का मरण हो जाए और जब महान विपत्ति टल जाए। जब सती ने ऐसा किया तो सती दुखी हो गई। ये दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि उनका दुख कहते नहीं बनता, भारी दुख है पति की वियोग में। और पति की वियोग में स्त्री कैसी रह जाती है? भूषणहीन हो जाती है। पति पर स्त्री का भूषण है। ये बिन देह नदी बिन बारी, और तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। स्त्री ऐसी हो जाती है जैसे बिना पानी के नदी, बिना जीव के आत्मा के शरीर है, ऐसे बिना पति के स्त्री। तो बीते संबत सहसे तजासी, तजी समाध शंभु अविनाशी। शंकर जी ने
87,000 वर्ष राम के नाम का ध्यान किया। अब शंकर जी ने अपने समाधि को जगा दिया। तब सती ने जाना कि मेरे पति समाधि से उठ बैठे और देखा, लेकिन पास में नहीं गई। जब जगे तो शंकर जी के 24 घंटा राम नाम रहता है। प्रमाण है मानस में कि तुम पुनः राम राम दिन राती और सादर जपो अनंग राती। सती कहती है कि महाराज दिन रात आप पार राम राम कहते रहते हैं। तो वही बात हुई, सती ने देखा कि शंकर जी समाज से जग गए और उनके मुखार से राम राम निकल रहा है। तो राम नाम को सुन करके सती अपने पति शंकर के पास आई। तो राम नाम से सुमरन लागे, जाने सती जगत पत जागे। जब राम राम का सुमरन किया तो जान गए कि पति जग गए हैं। अब आ गए, क्योंकि राम नाम को जपने वाला ही जागता है। लक्ष्मण जी कहते हैं साथ से, जानो तब जीव जग जागा, जब सब विराग विरागा, होय विषेक होय विवेक मोह प्रेम बागा, और तब रघुनाथ चरण अनुरागा। तभी जीव जगता है जब राम नाम कहता है। तो जान स्त्री जगत पत जागे, जाय सम्पद बंधन कीना। सती जब शंकर जी जग गए, सती ने सुन लिया आवाज राम नाम की, तो सती ने जाकर के शंकर के चरणों में वंदना की पति के। तो शंकर ने क्या किया देखिए, जाय सम्पद बंधन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। जैसे सती ने जाकर के शंकर जी को प्रणाम किया, तो शंकर जी ने, शंकर जी का कर्तव्य था कि उसको स्त्री को बाएं भाग में बैठाते, लेकिन नहीं, 7 स्थान में बाएं भाग में स्त्री बैठाई जाती है, 7 में दाहिने बैठाई जाती है। उसका वर्णन मैं नहीं करूँगा। तो सती जाए श्री राम, तो राम नाम शिव सुमरन लागे, जाने सती जगत पद जागे, जाय शंभु पद बंधन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। सती को सामने बैठा दिया। अब देखना, स्त्री बैठती है बाएं में, माता भोजन कराने के लिए बैठती है सामने, बहन सामने बैठती है। देखना, तो 7 भाग में, दाहिने 7 भाग में बाएं औरत बैठती है। तो जय स्वयं लगे, जय सम्मुपद बंधन कीना, और सन्मुख शंकर आसन दीना। जी सती ने प्रणाम किया तो कोई जय शंकर जी के सामने बैठ जाओ। सामने सती बैठ गई, पति के वचन का पालन किया। लगे कहानी कथा रसाला, दक्ष भेद काला। सती तो दुखी थी, पति ने त्याग दिया। तो भगवान ने क्या कहा शंकर ने, कुछ नहीं, शब्द नहीं कहे, कुछ गुस्सा नहीं की। जा करके सती को राम की कथा सुनाने लगे शंकर। कौन को था? रसाला, रस से भरी हुई, क्योंकि राम का नाम रस है। मैं नहीं कहता, मानस कहती है कि धन्यस्ते कृतना पिबंत सत्यम श्री राम नाम अमृतम। वो पुरुष धन है कि राम नाम अमृत पीते रहते हैं। अथवा संयम में फूल फल ज्ञाना, हरि पद रत रस वेद बखाना। वेद बखान रहा कि राम का नाम अमृत है। जिसने राम के नाम को पिया अमर हो गया। मैंने वही गिनाए, प्रहलाद ने नाम के जपा, ध्रुव ने जपा, हनुमान ने जपा, शंकर ने जपा है, तुलसीदास ने जपा, वाल्मीकि ने जपा। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम के नाम को कैसे जपा जाए? शक्कर के दाने को जीभ में रख लो, चाहे लेट के खाओ, चाहे परे खाओ, चाहे चलते खाओ, चाहे सोते खाओ, वो मीठा लगेगा। ऐसे अपने राम का नाम जो है वो रस है। राम का नाम क्या करता है? जब राम का नाम लिया जाता है तो जीभ जाकर के ताले में लग जाती है और ताले से घर्षण विद्युत पैदा हुई राम कहने से, और विद्युत जो बिजली है भीतर चली गई। माँ ने बंद कर दिया, वो राम नहीं निकल पाया, रस भीतर चला गया। तो जब घर्षण विद्युत भीतर चली गई तो भीतर प्रकाश हो गया। सुमत जाहि मिटय अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। तो बिजली का प्रकाश भीतर हो गया
है। और प्रकाश जब भर गया भीतर तो बाहर भी निकल आया। राम नाम मन दीप दर जी हृदय द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चासुरियार। राम नाम जपते रहो तो बाहर भी प्रकाश होगा, भीतर भी प्रकाश होगा। बाहर प्रकाश में तुम्हें ये जो भौतिक है पदार्थ उसमें समता दिखाई पड़ेगी, और भीतर जब प्रकाश हो जाएगा तो सब में भीतर के रोग नष्ट हो जाएंगे। दोनों प्रकार के रोग नष्ट हुए। कौन कौन? दैक दैव भौतिक तापा, राम राज नहीं काम ही व्यापा। राम जी विराजमान हो जाएंगे तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर डाय ईष्णा तृष्णा ये सब नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें राम राज हो गया। बैठे हैं राम राज बैठे त्रैलोका, हर्ष भये गए सब शोका। राम जी विराजमान हो गए शरीर में तो शरीर के त्रैलोक है शरीर। कौन कौन? ऊपर लोग सिर, मध्यम पृथ्वी, हृदय, पेट और पाताल आपके पांव, ब्रह्मांड स्वरूप है। अहंकार से लोग कल्पना भेद करे अंग अंग प्रजास पद पाताल शीश अजधामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। भ्रुकुट विलास भयंकर काला, आनंद वाकर गज घन माला। तो शंकर जी ने पार्वती सती को सामने बैठाया। अब सती को दुख हुआ कि पत्नी मुझे बाएं नहीं बैठाया, तो सती शांत हो गई। तो शंकर जी ने जान लिया कि स्त्री को मेरे दुख है, पत्नी को। तो राम की कथा कहने लगे। राम की कथा कहते हुए जब जीव के ऊपर दुख आ जाए और राम राम का स्मरण करे तो दुख हट जाता है। जैसे सीता जी का हनुमान जी से पूछा राम ने कि जीव को दुख कब होता है, जीव कब दुखी होता है? तो हनुमान जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। हनुमान जी ने राम जी से कि महाराज कह हनुमंत पथ पुरुषोई, और जब तो स्मरण भजन न होई। जब आपका स्मरण नहीं होता, भजन नहीं होता, तब जीव के ऊपर संकट आ जाता है। और जब राम का नाम जपा जाता है तो आप उसके जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि आप हृदय में विराजमान हो गए। तो जाय सम्पद बंधन की नाम, सम्मुख शंकर आसन नाम। लगे कान्ह कथा रसाला, दक्ष प्रदेश भय तई काला। भगवान सर्वज्ञ थे। शंकर जी राम की कथा कही, फिर क्या कहा देखना कि दक्ष प्रदेश भय तई काला। उसी समय सत्य के पिता दक्ष हैं प्रजापति बन गए, प्रजा के मालिक बने, राजा बने। जैसे कथा कहने लगे थे उस समय क्या हुआ, क्या किया देखा देखा विचार सब लायक है। दक्ष की प्रजापति नायक है। ब्रह्मा ने दक्ष को और प्रजापति राजा बना दिया। अब ब्रह्मा ने सोचा कि मेरा राज पाने लायक है, इसलिए दे दिया उसको। अब फिर क्या हुआ, जैसे वो राजा बन गया तो बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, थोड़ी अधिकार मिल गया तो उससे मान हो गया कि अरे मैं तो राजा हो गया संसार का, ऐसा मान पैदा हो गया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अतिभिमान हृदय तब आवा। बड़ा भारी अभिमान आ गया। अतिभिमान, अभिमान, अतिभिमान, महाभिमान, ये तीन होते हैं। अभिमान के तीन भेद हैं, अभिमान, महाभिमान, अतिभिमान। तो बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अतिभिमान हृदय तब आवा। जब सती के पिता राजा बन गए तो हृदय में अभिमान छा गया। हुआ क्या, नहीं कोश जन्म अजग माही, अपूर्णता पाए जाए मद नाही। थोड़ी सी बड़ाई मिल जाए, थोड़े थोड़े जो लोग हैं थोड़ी सी बड़ाई मिल जाने पर आसमान में उड़ जाते हैं, घमंड हो जाता है। ऐसा संसार में कोई ऐसा जन्म नहीं लिया जिसको घमंड ना हो। केवल एक पुरुष को छाण करके जिसको मदद नहीं हुआ वो कौन है? सब भक्तों को गिनाई देता हूँ कि भरतन हो न राज मद विधि हरि हरि पद पाय, और कबहू कांजी सीकर सीरी की सिंधु समाय। केवल भरत को छाण करके सबको अपमान हो गया, मद हो गया। तब तुलसी ने लिखाया कि गणेश को जन्म जग माही, पूता पाए जाए मद नाही। भगवान की राज प्रता भरत को मिली, चक्रवर्ती राज, लेकिन तो भी मदद नहीं हुआ। तो
अपमान आ गया। और उसने क्या किया, दक्ष प्रजापति ने अपने सब पक्षियों को बुलाया, सब दमानों को बुलाया, सब देवताओं को, किन्नरों को बुलाया, गंधर्वों को बुलाया, लेकिन शंकर जी को, ब्रह्मा को, विष्णु को नहीं बुलाया, क्योंकि इन तीनों ने सहायता की थी उनकी। तो दक्ष लिए मन बोल सब कहने लगे बरजाग, उन्हें सादर सकल सुर ये पावत मग भाग। दक्ष ने सब देवताओं को और सब गंधर्वों को, किन्नरों को और सबको निमंत्रण दिया, सिद्धों को, लेकिन शंकर जी को, पार्वती शंकर को और विष्णु को और ब्रह्मा को छोड़ दिया है। कौन कौन? किन्नर सिद्ध ना, किन्नर नांग सिद्ध गंधर्वा, बधों समेत चले सुर सर्वा। अपनी स्त्रियों को लेकर के आसमान से विमान में कौन कौन चले उड़ रहे हैं? किन्नर उड़ रहे हैं, नाग, सिद्धि और गंधर्व अपनी स्त्रियों के साथ विमान में उड़ते चले जा रहे हैं। वहीं शंकर बट के पीछे कथा कह रहे हैं। इधर सती ने देखा कि आसमान में विमान उड़ रहे हैं, आवाज आ रही है, तो सती ने ऊपर को देखा। सती ने पूछा, महाराज ये विमान कहाँ जा रहे हैं? तो विष्णु पंच महेश बिहाई, चले सकल सुजान बनाई। सब देवता अपने विमानों से उड़ रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ करके सब देवता जा रहे हैं, इंद्र जा रहा है, सेना जा रही है, देवता जा रहे हैं सब। तो सती बिलो के भीम विमाना, अब जात चले सुंदर विधि नाना। सती ने देखा कि आसमान से औरतें गाना गाते हुए, मंगल गान गाते हुए और जाकर के दक्ष प्रजापति के यहाँ जा रही हैं। तो सती ने पूछा शंकर से कि महाराज, सती बिलो के भीम विमाना, जा चले सुंदर विधि नाना। नाना प्रकार से तो सुंदरी करें कल गाना। देवताओं की स्त्री गाना गा रही है, मंगल गान गा रही है और चली जा रही है। तो सती ने जैसे आसमान में देखा तो सुसुंदरी करें कल गाना, सुन सुन छूटे मन ध्याना। इतना सुंदर गान गा रही है कि कोकिल के बैली के समान मुनि ध्यान लगाए उनकी आंखें खुल जाती हैं। तो पूछ तब से कहो बखानी। तब सती ने पूछा कि हे सर्वज्ञ, हे भगवान शंकर, हे पतिदेव, ये तो बताओ ये आसमान में जो विमान जा रहे हैं उत्तर दिशा की ओर कहाँ जा रहे हैं? तो शंकर जी ने कहा कि हे सती सुनो। पूछो तब से कहो बखानी, पिता जग सुन कछु हरसानी। तो शंकर जी ने कहा कि हे सती, ये तुम्हारे पिता जो दक्ष प्रजापति हैं उनको राज प्राप्त ब्रह्मा ने राजा दे दिया, प्रजापति बना दिया, उन्हीं के यहाँ यज्ञ हो रही है, उन्हीं में शामिल होने के लिए जा रही हैं। तो सती बहुत प्रसन्न हुई है, इसलिए प्रसन्न हुई कि मेरे पिता है और मैं भी यज्ञ में जाऊंगी। तो पूछ तब से कहो बखानी, पिता जग सुन कछु हरसानी। जो महेश मुहि आयुष देहि, कद जाय राम से ही। बादशाह मेरे पिताजी जग करते हैं, अब मेरे पिता इस शंकर जी मुझे पतिदेव मुझे आज्ञा दे दें तो दुख का समय इन्हें मुझे त्याग दिया, तो कुछ दिन जा करके मैं मैके में बिताऊंगी। कद जाय राम से ही, पति पर त्याग है दुख भारी। शंकर के त्याग का, पति के त्याग का, पत्नी छोड़ दिया, उस छोड़ने का सती के हृदय में दुख है। कहा निज अपराध बिचारी, पति पर हृदय दुख भारी। अब कहा निज अपराध बिचारी। अब पति का दुख उसके हृदय में त्याग का, लेकिन प्रकट शंकर से नहीं कहती है, दुख है। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रसानी। फिर सती खड़ी हो गई, शंकर जी के चरणों में प्रणाम किया। बोले शंकर बोले हाँ कहो सती क्या कहती हो? तो सती बोली महाराज, बोली सती मनोहर बानी। बानी के गुण तीन है। बाणी होना चाहिए मधुर, विनीत, रस से भरी, सुनने वाले को अच्छा लगे। अति विनीत मधुर शीतल बानी। बोले राम जोर जुग पानी। राम ने परशुराम के हाथ जोड़े,
मृदु कोमल वाणी सुंदर शील परशुराम से बोले। वाणी के 3 गुण। तो सती बोली सती मनोहर बानी भय संकोच प्रेम रस सानी। इसमें 3 चीजें हैं। सती तो बोली लेकिन भय कि शंकर जी मुझे दबका न दे। दूसरा संकोच है। तीसरा प्रेम रससानी, प्रेम से भरी हुई वाणी। 3 गुणे भी हैं। और 3 दिन वहां थे जब राम बोले, कहते विनीत मृदु शीतल वाणी, विनीत मृदु शीतल वाणी। यहाँ सती की भी यही है कि भय संकोच प्रेम रससानी। उनका यहाँ उल्टा, भय संकोच है लेकिन प्रेम तो पिता के प्रति बना ही है। तो सती बोली अपने पति शंकर से कि पिता भुवन उत्सव परम। हे पिताजी, सती कहती है शंकर से हाथ जोड़ के, हे पिताजी मेरे पिता के भवन में यज्ञ हो रहा है, पिताजी राजा बन गए हैं, आपकी आज्ञा हो तो मैं वहां चली जाऊं। पिता भवन उत्सव परम जो प्रुवाय सो हो। हे पतिदेव, हे भोले, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं जा करके अपने पिता के भवन में जाऊं। पिता भवन उत्सव परम जो प्रुवाय सो हो, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोय। हे कृपा के सागर भोले, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी अपने पिता की यज्ञ को देख लूं, उत्सव को देख लूं। तो शंकर जी ने जवाब दिया कि सती सुनो, कहो कि मोरे मन भावा। हे सती तुमने अच्छा कहा, ये मोरे मन को बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये अंजित पठावा, एक अंजित है कि शंकर तुम्हारे प्रजापति जी ने सबको दिया निमंत्रण। इंद्र को, गंधर्वों को, सिद्ध को, नागों को, सबको दिया, देवताओं को और ब्रह्मा को, विष्णु को, लेकिन मुझे नहीं दिया। अथवा ब्रह्मा, विष्णु और मुझको तीनों को निमंत्रण नहीं दिया। अब बिना निमंत्रण के यदि कोई किसी के घर पहुंच जाए तो मान घट जाता है। तुम वहां मत जाओ। तो तक सकल ने सुता बुलाई, हमरे पैर तुम बिसराई। इससे तुम्हारे पिता ने अपनी सब कन्याओं को बुलाया लेकिन तुमको नहीं बुलाया, इसलिए वहां जाना तुम्हारा उचित नहीं है। क्यों? बिना बुलाए पहुंच जाओगे तो वहां तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, अनिष्ट ही होगा। तो 10 का निश्चिता बुलाई, हमरे बैर तुम बिसराई। मेरा मुझसे बैर किए हुए हैं। बोले महाराज आपका बैर कैसा है? सती बोली बताइए। बोले एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश सभा में बैठे हुए थे, इतने में दक्ष प्रजापति निकले तो ब्रह्मा विष्णु महेश सब देवता खड़े हो गए। और मैं राम के नाम में मगन था, आंखें नीचे था, मैंने नहीं देखा। तो सब उठ गए, लेकिन मैंने पिता के आने पर मैंने ध्यान न दिया, राम में ध्यान था, तो नाराज हो गए मुझसे। है तो ब्रह्म सभा हम सहन दुख माना, तेते अजहु करें अपमाना। उस ब्रह्मा की सभा में मुझसे घृणा करते हैं कि मेरा सम्मान सबने किया, ब्रह्मा विष्णु देवताओं ने सब खड़े हुए मुझे देख करके। मैं आकर बादशाह हूँ, राजा हूँ, लेकिन शंकर नहीं खड़े हुए। अब शंकर इसी नहीं खड़े हुए कि शंकर आए दमाद, ससुर के आने पे दमाद को न खड़ा होना चाहिए, लेकिन पिता के दूध माने तो खड़ा हो जाना चाहिए। लेकिन शंकर का ध्यान था किसमें? राम के चरणों में, तो ने न देखा। तब ब्रह्म सभा हम सहन दुख माना, तेते अजहु करें अपमाना। उसके कारण से मेरा अपमान करते हैं वो, उनकी नजर में पिता की तुम्हारी मैं द्वेषी हो गया। तो जो बिन बोले जाओ भवानी, हे भवानी यदि बिना बुलाए तो अपने पिता के घर गई तो रहे न शील स्नेह कहानी। हे सती, न तुम्हारा रहे न शील, तुम्हारा सही शील न रहेगा और स्नेह हट जाएगा और लाज न रहेगी, तीनों चीजें चली जाएंगी यदि बिना बुलाए पहुंच जाओगे तुम। तो जो बिन बोले जाओ भवानी, रहे न शील स्नेह न कहानी। जब मित्र यदव मित्र पितु प्रगुरु गेहा, जाइए बिन बोले न संदेहा। हाँ सती,
ये तब कोई बुलाए चाहे न बुलाए, माता के, पिता के, स्वामी के, गुरु के घर में बिना बुलाए चला जाना चाहिए है। लेकिन होता क्या है कि जब मित्र के घर जाना चाहिए बिना बुलाए, स्वामी के घर जाना चाहिए, पिता के घर जाना चाहिए और गुरु के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। जब मित्र जाइए बिन बोले न संदेहा, बिना बुलाए चला जाना चाहिए। लेकिन एक बात है, सती बोली क्या बात है महाराज? बोली बातें है कि जो बने देख लो तदप विरोध मान जा कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यदि कोई आदमी अपने से विरोध मानता है तो माता के, पिता के, गुरु के, मित्र के हैं घर नहीं जाना चाहिए। और शंकर जी मुझसे विरोध मानते हैं इसलिए तुम्हारा वहाँ जाना उचित नहीं है। तो जो बिन बोले जाओ भवानी, रहनशील सने न कानी। तब मित्र पितृ गुरु गेहा, जाइए बिन बोले न संदेहा। तब विरोध मान जा कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। वहाँ मत जा। भात अनेक समझावा, सती को शंकर ने कई बार से समझाया, कई प्रकार से, लेकिन सती अपने पति की बात न मानी। एक बड़ा अपराध हो गया फिर से। ये सती ने यहाँ 7 अपराध किए हैं, मैं एक गिनाऊंगा, कथा बढ़ जाएगी, सब विद्वान लोग सुने। तो कह पूजाओ जो बिना बुलाए, शंकर जी बोले कि बिना बुलाए ये आप पहुंच गई वहां। तो सती सुनियो, जो कह पूजाओ जो बिना बुलाए, नहीं मिल बात हमारे भाई। तो मेरे मन से ऐसा लग रहा है कि वहां तुम्हारा अनिष्ट होगा, इसलिए तुम वहां मत जाओ। सती सुन रही है और शंकर जी हमारे कह रहे हैं, कह देखा है जतन भो रहा न दक्ष कुमार। शंकर ने नाना प्रकार से समझाया। सती हाथ जोड़े खड़ी हुई सुन रही है तो शंकर समझा लेंगे, लेकिन सती के हृदय में एक नहीं आई। पति की बात को यहाँ भी उन्होंने काट दिया। सास अनृत पलता माया, भाई एक असौच अदाया, क्योंकि माया लगी है। ये माया के ही सब गुण है। तो इतनी बड़ी सती को, जिसका नाम सती, उसने पति की बात को बार बार काट दिया, 7 बार काटा। कथा नहीं बढ़ाऊंगा मैं आगे, मैं एक गिना देता। तो कह दे कार जतन बहु, सती हाथ जुड़े करिए, कई प्रकार से शंकर ने समझाया, लेकिन सती नहीं मानी। है न दक्ष कुमार, दक्ष माने चतुर की लड़की है, चतुर चालाक की लड़की है, क्या को रहेगी। फिर उसके ऊपर एक माया लगी है, किसकी? भगवान की है। और पति की बात को नहीं मान रही, पति के वचन को नहीं मान रही, काट रही है वो। तो कह देखा जितने बोल रहे न दक्ष कुमार, दिए मुख कण शंकर विदा की नित्य पुरार। मुख कण 7 में दे दिए। शंकर ने सोचा नहीं मानेगी, शंकर ने ध्यान दिया तो माया लगी थी सती के ऊपर। भगवान की इच्छा थी कि हरि इच्छा भाभी बलवाना, हृदय विचार शंभु सुजाना। वो भाभी लगी थी। भाभी मैंने बताई थी कि 3 प्रकार की भविष्य होता है। इच्छित भविष्य, परीक्षित भविष्य। भगवान इच्छित वो कोई टाल नहीं सकता, इच्छित चल जाता है, परीक्षित चल जाता है, लेकिन भगवान जो भाभी है, हरि भाभी, वो नहीं टलती कभी। तो शंकर जी बोले अच्छा तुझे जाना तो जाओ, लो मेरे गण के साथ चले जाओ, गण दीजिए मुख। अब पिता भवन जब गई ये भवानी, आगे आगे सती, पीछे सेना लगी शंकर की, भूत भीड़ गांव सब लगे और पहुंच गए वो जाके सती में। तो सती जाकर के तुरंत उसने वहां पहुंची जहां जग हो रही थी, स्वाहा हो रहा था। जहाँ सुहा हो रहा था वहां पहुंची देवताओं का। तो पिता भवन जब गई भवानी, पिता के घर में जब पहुंची भवानी देवी, तो क्या हुआ? 10 सास कामना सन्मानी। उनकी बहनी आई थी, वो बैठी दिया तो हंसी कि अरे कैसी चली आई तू बिना बुलाए? तो किसने बुलाया नहीं था, बिना बुलाया आ गए।
अब सती का अपमान हुआ, पिता ना बोले, कोई राजा प्रजा ना बोली, केवल माता भर बोली कि भी महतारी है वो, उसने 9 महीना पेट में रखा है, उसकी ममता बाप से 10 गुना ज्यादा होती है। तो पिता भवन जब गई भवानी, दक्षता से कहूँ नहीं शर्मानी, किसी ने आदर नहीं किया। फिर सदर भली मिली एक माता, महतारी बतौड़ी है, मैना हृदय से लग गई सती के। सदर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। और जो बहनी आई दोबारा, माता के मिलने के बाद बहनी आई, वो प्रेम से मिली लेकिन हंस रही है। हंसने का कारण सब कुछ जानता, मैं खोलूंगा नहीं। हंसने का कारण ये कि तुम बिना बुलाए आ गई, हमें तो सादर बुलाया गया, तो निमंत्रण नहीं दिया गया। सती जान गई। दक्ष ने किसी पूछी कुशलाता, माता मिली, बहनी मिली, अब बाप मिला, लेकिन बाप सती की तरफ देख करके न बोला कुछ। दक्ष ने किसी पूछी कुशलाता, और सत्य मिलो के जरे सब गाता। पिता ने कुछ नहीं पूछा सती से, बच्ची पूछना चाहिए, धर्म है, लेकिन अपमान है। और ब्रह्म सभा का वो बुराई लिए बैठा गया, दुख लिए हुए बैठा हुआ, कुछ नहीं बोला। और जैसे सती को देखा तो बाप के शरीर में आग ही लग गई। सती को देख करके शरीर में आग लग गई, क्रोध की ज्वाला उठ बैठी। सती जाए देखो तब जागा, कतो न देख सम्मुख कर भागा। जब सती ने देखा कि सबकी स्वाहा हो रही, सब हक दे रहे हैं, लेकिन मेरे पति को, शंकर को इनने स्वाहा नहीं दिया। जग को देखा सती ने। सती जाए देखो तब जागा, कतो न देख सम्मुख कर भागा। अब स्त्री का एक नियम होता है कि स्त्री का अपमान स्वयं हो जाए और किसी का अपमान हो जाए, लेकिन स्त्री अपने पति का अपमान नहीं देख सकती। सती के हृदय में महान दुख पैदा हो गया। सती जाए देखो तब जागा, कतो न देख सम्मुख कर भागा। जब सम्मुख का भाग सब कहा सुहा नहीं देखा, तब सती को महान दुख हो गया। सती ने क्या किया देखिए। तब चित चढ़े जो शंकर कहू, तब वो शंकर की वाणी याद आ गई कि शंकर ने रोका था कि वहां जाने पे, बिना बुलाए जाने पे तो दुख मिलेगा, और वही बात हो गई। तब चित चढ़े जो शंकर कहू, अब प्रभु मान समझ दुख लहू। शंकर जी की वाणी याद आई कि सती ये 5 चीजें झक हो जाएंगी तुम्हारी, 4-5, न शील रहेगा, न संकोच रहेगा, न भय रहेगा, न प्रेम रहेगा, तो तुम्हारी सब चली जाएंगी, और वो चलेंगी 4। तो शंकर जी की जग को नहीं देखा तो सती के हृदय में क्रोध पैदा हो गया कि विष्णु को, ब्रह्मा को, सब देवताओं को आप स्वाहा बोल रहे हैं और मेरी पति की स्वाहा नहीं बोलते हैं। तो शंकर जगत के आधार, संसार के देवता कौन है? संसार के देवता जो इस समय पृथ्वी में है वो महादेव हैं, जो कैलाश में विराजमान है। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में है, कृष्ण गोलोक में है, राम साकेत में है। यदि संसार की रक्षा करते हैं तो मेरे भोले की सेवा करने से अर्थ धर्म काम मोक्ष सब मिल जाता है। हम उनकी जो कुछ मांगे नहीं सेवा का शंकर की, तो राम की भक्ति दे देते हैं। कोई अकाम है भगत मोर शंकर दई है। तो शंकर जी ने रोका सती को, रोक करके कहा सती नहीं मानी सती। अब जो शंकर ने कहा था वो सती के हृदय में विराजमान हो गया। अरे मेरे पति ने रोका था, मैं न मानी। तब जो शंकर कहू, प्रभु मान समझ हृदय में आगे लगे सती के। शंकर के अपमान को ना सके वो क्या बोले, पाछे दुख नहीं व्यापा। सती को दुख नहीं लगा जितना ये दुख हो गया। कौन दुख? कि शंकर जी ने मुझे त्याग दिया है, वो तो दुख था ही।
और दूसरा दुख महान दुख से खड़ा हो गया कि मेरे पति का अपमान हुआ। सती को महान दुख हुआ। क्या हुआ? पाशल दुख न हृदय जैसे व्यापा, अब जैसे भय महाप्रतापा, महादुख पैदा हो गया। वो तो दुख था, ये महादुख पैदा हो गया। क्या कहती सती? यद्यप जगदान दुख नाना, शंकर कहते हैं पार्वती, याग कहते हैं भरद्वाज, काकभूषण कहते हैं गरुड़, तुलसीदास जी कहते हैं संतो। हे भैया, स्त्री पुरुषों, संसार में सबसे बड़ा दुख कौन है? बहुत दुख है, लेकिन संसार में सबसे बड़ा दुख है कि जात में अपमान हो जाए तुम्हारा। सगे दमान है, उनका आपने अपमान किया। जो माननीय है, जिनको तीन लोग मानता है, उसका आपने अपमान किया। जित जगदार दुख नाना, और सबसे कठिन जाति अपमाना, जात का अपमान नहीं सह जा सकता। समस्त सत्य भयावत क्रोधा, शंकर का अपमान मेरी माता सती भवानी नहीं सह सकी। और क्रोध पैदा हो गया। बहनी खड़ी है, वही माता हाथ पकड़े खड़ी है, और पिता ने देखा तो आग ही लग गई और बोली नहीं। फिर चौथा बड़ा भारी अपमान शंकर का देखा भाग, तो सती के हृदय में आग लग गई। अब सती अपने पिता से कहती है कि सुनो पिता, समझ भयवत क्रोधा, बहुत क्रोध हुआ। माता ने समझाया, भव्य जननी कीन प्रबोधा, माता ने कहा कि बेटा शांत हो जाओ, नहीं दिया है तो अब दिवा देंगे, तो ना माता, हो गया जो कुछ होना था। अपमान न जाए, शंकर जी का अपमान नहीं, पति का अपमान नहीं सहा गया। अपमान न जाए हृदय न हो प्रबोध, माता ने जो क्रोध किया, संतानों ने समझाया, लेकिन माता का भी कहना न मानी। और गुस्सा में आकर के माता ने वचन कहे। क्या कहे सती ने? सकल समय हट हट के तब सब सभा को फटकार लिए, हे देवताओं, हे मुनियों, हे ब्राह्मणों, जो तुम जग कराते हो ये सब असफल हो जाए तुम्हारी। गुस्सा में फटकार दिया, पिता को फटकार दिया। तो सब बोली वचन से क्रोध है, और गुस्सा में आकर के बोली कि सुनो सुनो सभा सकल मुनिंदा, सुनिए मुनियों, ब्राह्मणों, देवताओं, जितने बैठे हैं सब, गंधर्व सुनिए। हदत सती ने फटकार लगाई, कही सुनिए जिन्हें शंकर निंदा, जिन्हें शंकर की निंदा की और कहा सुना, उनका परिणाम देखिए। सती दबका रही है सबको, सब शांत है। सुहाग हो गया सो फल सब काहू, और भली भांत पछतावे पिताहू, अरे भली भांत पछताओगे पिताजी तुम भी, सुन लो तुम, और तुमको मैं फल दूंगी सबको। ऐसा नियम है। पिताजी सुनिए, मुनियों सुनिए, देवताओं सुनिए कि संत संभव श्रीपति अपवादा, संतों की और शंकर की और विष्णु भगवान की जो निंदा करता है, जहां अपमान होता है, सुनी जहां था असमर्यादा, असमर्याद है कि इनका अपमान न होना चाहिए। फिर जो कोई अपमान करता है, कट शब्द कहता है, उनका भाग नहीं देता, तो ऐसे है उनकी निंदा करता, संत की, शंकर की, विष्णु भगवान की, तो ऐसे पुरुष की जो निंदा करता, जीभ काट लेना चाहिए, गर्दन काट लेना चाहिए। काटी तास जीभ बसाई, बस चले तो उसकी जीभ को काट डालो। नैन मुन तो चलिए पर आई, यदि बस नहीं है तो आंखें दाब के वहां से चले जाओ। तो पिता मंद मंद निंदते ही, ये मेरा जो पाप है, माँ मूर्ख है, मूर्ख से मूर्ख है, बाप को फटकार लगाई। पिता मंद मंद निंदते ही, ये निंदा कर रहा है,
इसकी बुद्धि भ्रष्ट है, मंद है, धीमी है, इसे कुछ नहीं आता। पिता मंद मन नंदत देही दक्ष सुख संभव ये देही। इसके वीर से मैं पैदा हुई तो उसके शरीर की जो मेरी हड्डी है वीर की, उसको मैं त्याग दूंगी, मर जाऊंगी यहीं। ऐसा सती ने फटकार लगाई है। तजिया तुरंत हेतु और धर्षण मंद विष केतु। इस शरीर को मैं अभी छोड़ती हूँ, शंकर जी को अपने पति को हृदय में धारण करके मैं शरीर को भी त्यागे देती हूँ। तो और धर्षण विष केतु, हृदय में शंकर जी के जो चंद्रमा को धारण करे, गंगा को धारण करे है, उनको मैं हृदय में धर करके अभी शरीर को उसको छोड़ती हूँ। तो अस कह जोग अग्नि जारा, सती बैठ गई और अंगूठे से अग्नि निकाली। कोई कोई कहते हैं हृदय से निकाली विद पुराणों में, और अपने शरीर को उजाड़ दिया। देखिए ये 5 प्रकार की अग्नि है जो ऊपर से नीचे आती है, नीचे से ऊपर जाती है। विद्वान लोग भी सुन रहे, कौन कौन? सूरज की रोशनी नीचे आती है, चंद्रमा की नीचे आती है, तारागणों की नीचे आती है, और जो बादल गरजता है वो बिजली नीचे आती है, जो जीव आता है वो नीचे आती है। और नीचे से अग्नि कौन जाती है? जो की अग्नि नीचे से ऊपर जाती है। मरघट में जो मरता है उसकी अग्नि ऊपर जाती है, भोजन बनाया जाता है उसकी अग्नि ऊपर जाती है। देखना ये प्रमाण बता रहा हूँ तुम्हें, है तो इस पर के अब कहाँ जाती है? ऊपर अग्नि सूर्य भगवान में मिल जाती है, क्योंकि अग्नि के सूर्य परमात्मा राम आए, इसलिए 5 अग्नि नीचे 5 अग्नि ऊपर जाकर के परमात्मा में लीन हो जाती हैं। मैं नहीं कहता, अखिल ब्राह्मण के प्रकाशक राम आए। अग्नि एक है, उसके रूप अनेक है, चाहे छोटा कण हो है उसको अग्नि कहा जाएगा। और जैसे ऐसे परमात्मा एक आए, चाहे जिस रूप में आ जाए, चाहे जीव में आ जाए, चींटी में आ जाए, मनुष्य में आ जाए, हाथी में आ जाए, घोड़ा में आ जाए, जीव तो एक, सूरज की किरण एक, ऐसे अग्नि एक है। अग्नि के प्रकाशक, अग्नि के रूप राम आए। शंकर ने पूछा, महाराज ये शंकर से माता ने पूछा, दुर्गा ने, उमा ने, कि प्रकाशक कौन संसार के? बोले राम। बोले बताओ। पुरुष से प्रसिद्ध प्रकाश निधि अप्रगट परावरनाथ रकुल मनम स्वाम श्री कैसे नायो माथ जगत प्रकाशक नाम मायाधीश ज्ञान गुण धाम। तो सती ने अंगूठे से अग्नि को प्रकट करके, योग ज्वाला प्रकट करके अपने शरीर को छाड़ दिया। तो 5 अग्नि नीचे 5 अग्नि ऊपर है। तो जो अग्नि थी तो सती ने शरीर को त्याग दिया, जल गई शरीर। यह योग माने होता मिलना। अस्कर योग अग्नितम जा रहा, योग में मिलना कैसे? कि आत्म को आत्म तत्व को परमात्मा तत्व में मिलन कर दिया। सती में गुण होते हैं, जो सती पुरुष होता है, सती स्त्री होती है तो अपने शरीर को त्याग सकता है, चल सकता है। तो सती मन समगन लगे कर्ण मख खीस और जग विध्वंस रक्षा कीन मुनीस। जैसे सती ने शरीर को त्याग दिया तो हाहाकार मच गया। शंकर के शंभुकर्ण जो आए थे सती के साथ, उनने जा करके यज्ञ को विध्वंस कर दिया मुनियों को। लेकिन जैसे विध्वंस करने लगे तो जो मुनि थे है न, तो भृगु जी ने उनकी रक्षा की और न कर पाए विध्वंस। बस कथा में यही तय कहूँगा। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्यावर रामचंद्र की जय, लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय, राधापत कृष्ण भगवान की जय, उमापत महादेव जी की जय, पंसुत महावीर की जय, बोले महाश्री बजरंग बली की जय, श्री महाश्री हनुमतल्ला की जय, सरस्वती की जय, सरस्वती देवी की जय, श्री गणेश की जय, सब संतों की जय, विद्वानों की जय, श्री रामचंद्र मानस की जय,
सुनने स्त्री पुरुष सुनने वालों की जय हैं, और सत्संग की जय, आज के सत्संग की जय, मेरे मित्रों की जय, श्री रामचरितमानस की जय, तुलसीदास की जय, श्री गुरु महाराज की जय, श्री रामचंद्र की जय।